वेलकम वेलकम आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर से। आज का जो क्लास हम लोग का हुआ सीटेट से संबंधित है। सीटेट 2020 का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसमें जो आपकी क्लास चलेगी वह सीडीपी की चलेगी। हम आपको सीडीपी की क्लास कराएंगे जिसमें आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी होगी, यानी जिस टॉपिक से आपको एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्टली, उस टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिक के माध्यम से और जनरल वे में भी। जो भी आपको पसंद पड़े उससे आप याद कर लीजिएगा और आपको याद करने में सहायता मिलेगी मेरे ट्रिक के माध्यम से। चलिए, तो सीडीपी में हम लोग जो अधिगम में जो सिद्धांत है, ये आपके सिद्धांत बोर्ड पे लिख दिया गया है। इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को निश्चित ही मिल जाती है। तो यदि हम 9 पॉइंट पढ़ लेते हैं और 2 मार्क्स आपको आ जाते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। आपको जो अधिगम के सिद्धांत है वह याद किस तरह से किया जाए उसके बारे में हम लोग बताएंगे। साथ में आप ध्यान देके सिर्फ अध्ययन कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी डिमांड रही या कमेंट आया कि सर विस्तार रूप से पढ़ाइए, तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है कि किस तरह से क्लास चलेगी, लेकिन अभी तक तो मेरा जो उद्देश्य है वह आपको ट्रिक वे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको याद करवाना है। तो पहला जो अधिगम का सिद्धांत है, अधिगम का आपका जो सिद्धांत है उसमें पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसे अंग्रेजी में स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक। सेकंड जो सिद्धांत है वह अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत है। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। तीसरा है गेस्टुलवाद सिद्धांत। तीसरा कौन सा? गेस्टुलवाद सिद्धांत। चौथा जो आपको है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। और 5 आपको सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। और 6 आपको है जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत है। और 7 जो आपका क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत है। 8 नंबर का जो सिद्धांत आपका है पुनर्वलन का सिद्धांत है। और 9 नंबर का जो है मानवतावादी सिद्धांत है। ये 9 सिद्धांत आप याद कर लेंगे तो इससे आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए, हम आपको ट्रिक के माध्यम से इन सभी को याद करवा देते हैं। तो पहला जो आपको है वह है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक है। तो थॉर्नडाइक है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का। और दूसरा जो आपका है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और सेकंड में आपका अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। और अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स स्टिमुलस। ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को अंग्रेजी में कहेंगे। तो अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत के जन्मदाता यानी प्रतिपादक जो है सिद्धांत के अंतर्गत कौन आते हैं? स्किनर आते हैं। अब ये दोनों जो आपको है इसे ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद करेंगे वो हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले जो 1 नंबर में आपका है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी SR। और सेकंड नंबर का जो आपको है वह है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, यानी क्या है? रिस्पॉन्स स्टिमुलस। इसमें हम लोग क्या करेंगे? लास्ट वाले जो वर्ड है उसे हम लोग मिटा देंगे, ठीक। और एस के बाद कौन सा अंक आता है? टी आता है। तो टी से हो गया थॉर्नडाइक। और आर के बाद क्या आता है? आर के बाद आता है आपको एस। तो एस से क्या हो गया? स्किनर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अंग्रेजी वर्ड इसका पकड़ेंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स। और सेकंड जो आपका है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, तो इसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको क्वेश्चन, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको साथ में इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहते हैं, तो वहां से आप पकड़ सकते हैं। तो सेकंड में आपको जो है अनुक्रिया उद्दीपक का अंग्रेजी में रिस्पॉन्स स्टिमुलस होता है। तो इसमें हम लोग क्या किए, जो लास्ट वाला वर्ड है उसे हम लोग मिटा देंगे। उसके बाद जो इसके बाद जो वाला वर्ड आता है उसे लिखेंगे। और उसके बाद टी से थॉर्नडाइक
और एस से स्किनर। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। ये दो आपको याद हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 3 नंबर पॉइंट पे देखेंगे हम लोग गेस्टलवाद का सिद्धांत में है बर्डिमर और कोहलबर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बर्डिमर कोहलबर्ग इसके अंतर्गत गेस्टलवादी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत हम लोग देखेंगे जो है वह पावलोव का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में हम लोग पावलोव का सिद्धांत है। पावलोव का सिद्धांत आपका है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसमें हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम यानी बांडुरा। बांडुरा जो है, बांडुरा यानी बांध कर रखना, बांडुरा। समाज में क्या, समाज का मतलब क्या होता है, उन्हें लोगों के बीच के संबंध यानी जो वातावरण में बंध कर रहते हैं उसे बांडुरा कहते हैं। यानी बांडुरा यानी बांधना, बांधना। तो याद रखिएगा सामाजिक अधिगम से बांडुरा। नेक्स्ट पॉइंट आपका चिन्ह अधिगम टॉलमैन है। टॉलमैन आप याद रखिएगा, टॉलमैन। चिन्ह अधिगम के सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन। चिन्ह देना है यानी आपको कहीं पे चिन्ह देना है तो सबसे टॉल आदमी को हम लोग लेंगे और उससे चिन्ह देंगे, तो टॉलमैन आपको याद हो गया। इससे टॉलमैन क्या हो गया, टॉलमैन लंबा, मैन मैंने आदमी, सबसे लंबा आदमी को चिन्ह देना है तो टॉलमैन को बुलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है वह क्षेत्रीय अधिगम है। क्षेत्रीय अधिगम देखेंगे हम लोग। क्षेत्रीय अधिगम के सिद्धांत किसने दिया था? कुटलैबिन। क्षेत्रीय का मतलब क्या हुआ हम लोग देखेंगे। क्षेत्रीय अधिगम कुटलैबिन ने दिया था। तो इससे देखेंगे हम लोग क्षेत्रीय अधिगम। क्षेत्र माने क्या होता है, क्षेत्रीय बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे तो क्या होगा, कुटिल उद्योग के अंतर्गत आता है। यानी इसे हम लोग याद रखेंगे कुटिल, कुटलैब। क्षेत्रीय से मतलब होता है कुटिल उद्योग, कुटिल उद्योग यानी कुटलैब। क्षेत्रीय अधिगम किसने दिया था? कुटलैब ने। नेक्स्ट पॉइंट आपको पुनर्वलन। पुनर्वलन ये आपको हो गया हल, हल ने दिए थे। पुनर्वलन अभी कोरोना का टाइम है तो इस टाइम में आपको पुनर्वलन यानी पुनः बल मिलना चाहिए, तो इसके लिए खेती बाड़ी करनी होगी तभी आप पुनर्वलन कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में निकल नहीं सकते। यहाँ पे अभी बहुत सारी कोरोना वायरस बाजार में दौड़ रहे हैं, तो इसे हम लोग याद कर लेंगे पुनर्वलन हल। नेक्स्ट है मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत जो है मैस्लो ने दिया था। मैस्लो। मानवतावादी सिद्धांत, माँ से मानवतावादी, माँ से मैस्लो। तो यहाँ से याद हो जाएगा आपको मानवतावादी, आपको ऑप्शन में रहेगा उससे ध्यान दे देंगे। माँ से मानवतावादी और माँ से मैस्लो। पुनर्वलन यानी पुनर्वलन में हमको आना है तो क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। किसी भी समस्या को ऐसे हल भी कर सकते हैं तो पुनर्वलन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्षेत्रीय। क्षेत्रीय का अर्थ हुआ कुटिल, कुटिल उद्योग यानी कुटलैबिन। क्षेत्रीय अधिगम यानी कुटिलैबिन। नेक्स्ट चिन्ह अधिगम यानी टॉलमैन। चिन्ह देना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, टॉलमैन। टॉल आदमी को बुलाएंगे यानी लंबा आदमी को बुलाएंगे और वहां पे हम लोग चिन्ह देंगे तो चिन्ह अधिगम प्राप्त हो जाएगा, टॉलमैन। याद हो गया। इसके बाद सामाजिक बांडुरा। सामाजिक अधिगम यानी समाज से अधिगम यानी बहुत सारी चीजों को देखकर यानी एक बंधन करके, यानी बंधन से हो गया बांडुरा। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया। तो पावलोव, पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया आपको दी थी। उसके बाद गेस्टलवादी याद रखिएगा, बर्डिमर कोहलबर्ग। इसके बाद अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत स्किनर, और फर्स्ट पॉइंट आपका था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और थॉर्नडाइक। ये सभी चीज आपको याद हो गए थे। ये दोनों किस तरह से याद करना है, इनके फर्स्ट लेटर के अंग्रेजी नंबर के बाद से जो एस के बाद टी आए तो थॉर्नडाइक और आर के बाद एस आए तो स्किनर। इस तरह से हम लोग टोटल याद कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर आपको विस्तार में इसका अध्ययन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।